इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने जहां विपक्ष पर निशाना साधा है। बिहार में हुई विपक्ष की बैठक को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा वहां लिट्टी चोखा खाया है, अब जाकर शिमला में प्राउड खाएंगे, प्राउड मच्छी खाएंगे। और ऐसे में वे अभी मैं भी हूँ ना की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व ख़त्म हो चुका है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वे लड़ रहे हैं। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। पटना में जो दृश्य देखा, जो फोटो आप देखा, वहाँ कुछ और नहीं था। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। और पटना गए थे लिट्टी चोखा खाने, अब शिमला जाएंगे, वहाँ पे हिमाचल की ट्राउट खाने जाएंगे, मच्छी। तो इनके पास यही काम है। आप सब राज्यों में देख लीजिए, वहाँ पे ये अपनी अपनी ढपली बजाते हैं और अपना अपना राग गाते हैं। जनता का तो राग है ही नहीं यहाँ पे। जनता के लिए क्या करेंगे ये तो एजेंडा दे ही नहीं रहे हैं। एजेंडा क्या रख रहे हैं कि हम किसी तरह बच जाए मोदी से। और मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो विदेश में जाके देख रहे हैं कि भारत के पास वो रक्षा सौदे और रक्षा के लिए हथियार आए जो चाइना और पाकिस्तान को मात कर सकें। उनका दृष्टिकोण देखो और मोदी जी का दृष्टिकोण देखो, तो अपने आप जनता देख रही है और इनको 2024 में बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। क्या लगता है विपक्ष का एक होने का कोई फायदा मिलेगा कि सिर्फ नुकसान करेंगे हमें? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपना सोच रहे हैं। वो तो खाली कह रहे हैं राजनीतिक जीवन में कि मैं भी हूँ ना, हम थक गए हैं, लाचार हैं, हम हार चुके हैं, मगर अभी भी हम जिंदा हैं, हम मैं भी हूँ ना, वो मैं भी हूँ ना में चल रहे हैं। कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए एक हुए हैं। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक हो रहे हैं और अस्तित्व उनका कुछ और नहीं है, भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार से अपने भ्रष्टाचार को उजागर ज़्यादा ना हो, जो मोदी जी बार बार कर रहे हैं, और अपने भ्रष्टाचार को और बढ़ाने के लिए वो ये कार्य कर रहे हैं। सफल रहेंगे या विफल 2024 में हिसाब? तो जनता जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के 400 की 400 सीटें आ रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी खबर। अशरफ का साला दुबई से भारत लौटा, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। उमेश पाल केस के आरोपी अशरफ की पत्नी जैनब से मुलाकात का अंदेशा। अशरफ की फरार पत्नी जैनब फातिमा का भाई सद्दाम दुबई से भारत लौटा है। चर्चा है कि सद्दाम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा और उसके बाद से गायब हो गया। चर्चा ये भी है कि सद्दाम जैनब से या तो मिल चुका है या फिर मिलने के लिए सुरक्षित पनाह पाने के लिए फिराक में है। माफिया अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का भाई है सद्दाम। सूत्रों की माने तो माफिया अतीक की संपत्तियों की सद्दाम ध्यान रखता था। विदेशों में माफिया के पैसों के निवेश में भी सद्दाम का हाथ होने की बात कही जा रही है। अशरफ से शूटरों को बरेली जेल लाकर सद्दाम ने मुलाकात कराई थी। सद्दाम के साथ इनकाउंटर में मारा गया असद अहमद भी बरेली जेल में अपने चाचा से मुलाकात करने गया था। वहीं फिर से पुलिस ने तफ्तीश तेज़ी से शुरू कर दी है। अशरफ का साला है सद्दाम, भारत फिर से लौटा है और पुलिस अब जांच में जुट गई है। जल्द ही सलाखों के पीछे होगा सद्दाम। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जहां कई लोग नामजद हैं और कई लोग अभी तक फरार हैं, मगर अब अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम की दुबई से लौटने की चर्चा तेज़ है। और ऐसे में उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया है, जिसके बाद वे वहां से गायब हो गया है। सद्दाम या तो अपनी बहन जैनब फातिमा से मिलना चाहता है या मिल चुका है, ये भी चर्चाएँ हैं। और साथ ही बता दें आपको कि सद्दाम अतीक की संपत्ति की देखरेख दुबई में करता था। उमेश पाल हत्याकांड मामले में साजिश के तौर पर सद्दाम का भी नाम है। अतीक के भाई अशरफ से जब शूटर मिलने बरेली जेल में गए थे और असद जेल में मिलने गया था, उस समय सद्दाम भी वहां मौजूद था। इसी बातों को लेकर सद्दाम का भी नाम इसमें है और अब पुलिस इस मामले में सक्रिय हो गई है। सद्दाम की तलाश फिर से पुलिस ने शुरू कर दी है और अब देखना होगा कि सद्दाम कब पुलिस की गिरफ्त में होता है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में भले ही भीषण गर्मी से बरसात ने राहत दिलाई है, मगर बरसात के बाद से जिस तरह से उमस बढ़ गई है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से अघोषित बिजली कटौती हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। जहां सीएम योगी के द्वारा
सख्त निर्देश दिए गए थे कि शहर में कम से कम 22 घंटे बिजली हो और गांव में 18 घंटे। उसके बावजूद अघोषित बिजली कटौती से जगह जगह लोग परेशान हैं। हर थोड़ी देर पर बिजली आती जाती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे में लोग गर्मी से परेशान हैं और क्या कुछ कहना है बिजली कटौती को लेकर लोगों का, आइए दिखाते हैं। बिजली कटौती बहुत ज़्यादा है, समस्या बहुत तगड़ी है, आदमी परेशान है, गर्मी बहुत तगड़ी है ना, बार बार कट जाती है, रात में दिन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। जिला महिला व्यापार मंडल की ओर से आज महिला सशक्तिकरण एवं अग्नि सुरक्षा उपाय कैंप का आयोजन किया गया। जिला व्यापार मंडल द्वारा जिलाधिकारी संजय खत्री, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार पांडे के नेतृत्व में अग्नि दुर्घटना से मुक्त शहर क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र सुरक्षा हेतु अग्नि सुरक्षा उपाय के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में महिलाओं को अग्नि सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई और साथ ही ट्रेनिंग भी दी गई कि कैसे आग लगने पर कैसे उसको बुझाया जा सके। महिला सशक्तिकरण कैंप का सफल आयोजन सब इंस्पेक्टर नेहा शुक्ला, शालिनी सिंह, सब इंस्पेक्टर नगर ने उनकी टीम ने करवाया, जिसमें कांस्टेबल रानी कश्यप, रंजना चौधरी के साथ नीतू मौर्य ने भाग लिया। कैंप में सब इंस्पेक्टर ने महिलाओं उनकी सुरक्षा से जुड़े विभिन्न अधिकारों के बारे में अवगत भी कराया। नगरी प्रयागराज में जहां यातायात के लिए लगातार पुलिस के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है, मगर अब विभाग की ही लापरवाही सामने आई है। जहां चंदलोक चौराहे और रामबाग के आसपास की ट्रैफिक सिग्नल काफ़ी दिनों से बंद पड़े हैं और इस पर किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा है और लोग बिना ट्रैफिक सिग्नल का नियम कानून फॉलो करे हुए इधर उधर से आते जाते हैं। किसी समय भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है और कई बार ऐसी दुर्घटना देखने को मिली जहां ट्रैफिक सिग्नल बंद था और लोग दोनों तरफ से आ जा रहे थे और गाड़ी आपस में टकराई है। बता दें, जहां रामबाग और चंदलोक के पास लगे ट्रैफिक सिग्नल अब पूरी तरह से बंद पड़े हैं, जिससे कि यातायात नियम का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, चाहे वो चंदलोक चौराहा हो या फिर रामबाग के चौराहे पर लगा ये ट्रैफिक सिग्नल लाइट अब पूरी तरह से बंद है। अब देखना होगा कि ये कब सही होती है या फिर इसी तरह से धूल फाकती रहती है ट्रैफिक सिग्नल लाइट। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।